अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अजीज तलबा और हम साथियों, आज हम लोग 12वीं क्लास की जो निसाब है उसके अकॉर्डिंग हम नज्म की दुनिया में चल रहे हैं। और नज्म की दुनिया में अकबर इलाहाबादी की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। हम लोग आज अकबर इलाहाबादी के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आपके निसाब में जो उनका एक बेहतरीन नज्म है बर्क कलीसा, हम इसके बारे में भी तफसील से जानेंगे कि इस बर्क के जो कलीसा है उस कलीसे के अंदर किस हिसाब से नज्म को तरतीब दिया गया है। एक बेहतरीन नज्म है और इस नज्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है अकबर इलाहाबादी के जरिया से कि जो ईमान वाले हैं वो अंग्रेजों के कैसे करीब जा चुके हैं, है ना। अंग्रेज का जो तहजीब है, जो तमद्दुन है, वो तहजीब और तमद्दुन में किस तरीके से ढाले जा चुके हैं, जो मिजाज है वो किस तरीके से उस तरफ रुख हो गया है सारे लोगों का। ये चीजें दिखाई गई है कि हम किस तरीके से बिल्कुल कठपुतली सा बन करके अभी के दौर में रह चुके हैं, हमारा ईमान का लेवल कितना डाउन हो चुका है। ये सारी चीजें इशारतन इस नज्म के अंदर अकबर इलाहाबादी ने बतौर समझाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि सामने तो खुद है, नज्म जब पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि शायद अकबर इलाहाबादी ही इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन हकीकत बात यही है कि अकबर इलाहाबादी ने मुसलमानों की तरफ से ये बतलाने की कोशिश की है कि इस नज्म के जरिए से कि अभी के जो मुसलमान हैं वो उनका मेयार क्या है। नहीं, एक अंग्रेज मैडम से जो उनका एक बातचीत हो रही है बजरिए नजर और फिर बातचीत से, तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये अपने ही पर लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त के जो मुसलमान हैं इनके बारे में उनको आईना दिखाने की बात कर रहे हैं अकबर इलाहाबादी साहब। किस नज्म में? बर्क कलीसा के अंदर में। हम लोग इस नज्म को पढ़ेंगे अभी बहुत बेहतरीन तरीके से और आपको बहुत मजा आएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा बात करें अकबर इलाहाबादी के जिंदगी के बारे में। 1-2 मिनट टाइम लेंगे आपका, फिर हम लोग उस नज्म को पढ़ेंगे। देखिए, बिला ताखिर, बिला लेट किए हुए, कम से कम टाइम में हम चाहते हैं कि आपको उसको पढ़ा दिया जाए। अकबर इलाहाबादी के बारे में आता है कि सबसे पहले अकबर इलाहाबादी जो थे वो हम कल ही पढ़ाए हैं। हम कल पढ़ाए हैं कि 1800 के बहर में इनका नाम आता है। 1845 में, 1845 ईस्वी में इलाहाबाद में ये पैदा होते हैं। कौन? अकबर इलाहाबादी। 1846 किताब के अंदर दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। सही डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1845 ही है। ठीक है, इलाहाबाद में। ये क्लियर हो गया। पूरा नाम क्या था? कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था, है ना। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? तो अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? अकबर हुसैन। एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है, तो अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? अकबर हुसैन है। क्या है? अकबर हुसैन है। अब इनकी पैदाइश हम बता दिए 1845 में। कहां है? 1845 में इनकी पैदाइश इलाहाबाद में। ठीक है, ये आपको मालूम है पहले से, इसलिए कि हम इसको पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था। उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? तफज्जुल हुसैन। क्या था? तफज्जुल। यहां पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि तफज्जुल हुसैन है या फजल मोहम्मद है। इसको आप दूर कर ले कंफ्यूजन को, कि तफज्जुल हुसैन जो है ना ये इनके वालिद मोहतरम है, और इनके जो दादा है ना उनका नाम है फजल मोहम्मद। क्या है? फजल मोहम्मद उनके दादा का नाम है, उनके वालिद का नाम नहीं है। उनके दादा का नाम क्या है? तफज्जुल हुसैन। ठीक है, और उनका जो वालिद मोहतरम है उनका नाम है आपको तफज्जुल हुसैन, और दादा का नाम क्या है? फजल मोहम्मद। ठीक है ना, याद रहेगा क्या है? तफज्जुल हुसैन जो है वो उनके वालिद मोहतरम का नाम है, और फजल मोहम्मद जो है वो उनके दादा का नाम है। क्लियर? चलिए, 1845 में इनकी पैदाइश होती है। कहां पैदा होते हैं ये? इलाहाबाद में। ठीक है, अकबर हुसैन इनका पूरा नाम है। उसके बाद क्या होता है, इनको ये चीजें जो बता रहे हैं अभी ना बहुत कम बच्चों को मालूम होता है।
बहुत कम। 1898 ईस्वी में, याद रखिए इसको, 1898 ईस्वी में इनको खान बहादुर का खिताब दिया जाता है। क्या? खान बहादुर का खिताब मिलता है किनको? अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब मिलता है। और खान बहादुर का जो खिताब मिलता है ना, खान बहादुर का जो खिताब मिलता है वो क्यों मिलता है, किस वजह से मिलता है, ये पूछता है क्वेश्चन में अक्सर जी, कि 1898 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब अकबर इलाहाबादी को किस वजह से मिला था जी। ये सब टेक्निकली क्वेश्चन याद रखें आप। उसको मिला था अदालती खिदमात की वजह में। क्या मिला था? अदालती खिदमात की वजह से उनको खान बहादुर का खिताब मिला था। किनको? अकबर इलाहाबादी को। कब मिला था? 1898 1898 में मिला था खान बहादुर का खिताब अकबर इलाहाबादी को। किस वजह से? अदालती खिदमात की वजह से। जी हाँ, ठीक है, चूंकि ये वकील भी थे पेशे से। चलिए, अब क्या होता है, यहीं से इनका जवाल स्टार्ट होता है जी। और बहुत कम टाइम में आप देख रहे हैं 1845 और 1901। देख लीजिए, गौर से देखिए। 1910 में क्या होता है? 1910 में इनकी बीवी का इंतकाल हो जाता है। क्या होता है? इनकी बीवी मोहतरमा का इंतकाल हो जाता है 1910 में। अब आपसे मैं पूछता हूं 1913 में, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1913 बीवी के इंतकाल के 2 साल के बाद इनके एक जवान लड़का था, 13 साल उम्र थी इसका नाम था हाशिम। उनका भी इंतकाल हो जाता है। ये मातम, ये सदमा इनके अपने जिंदगी में से उबर नहीं पाते हैं। 10 में क्या होता है? 10 में उनकी बीवी का इंतकाल होता है। और ठीक तीसरा ही साल में इनके एक जवान लड़के होते हैं, 13 साल उम्र होती है उसकी, और उसका नाम होता है हाशिम अनवर। वो लड़का इंतकाल कर जाता है। और ये दोनों के बहुत जल्दी इंतकाल होने की वजह से इस चीज से ये उभर नहीं पाते हैं, इस सदमे से ये उभर नहीं पाते हैं। और जब उभर नहीं पाते हैं, बिल आखिर बहुत जल्दी में, यानी 1921 में, ठीक 7-8 साल के बाद इनका भी इंतकाल हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ 1845 में इलाहाबाद में इनकी पैदाइश है, और 1921 में 1921 में इनका इंतकाल है। कहां पर? इलाहाबाद में। इनकी पैदाइश भी कहां हुई थी? इलाहाबाद में। और इंतकाल भी कहां हो रहा है? इलाहाबाद में। याद रखिए इसको, अकबर इलाहाबादी का पैदाइश भी कहां है? इलाहाबाद। और इंतकाल भी कहां है? इलाहाबाद में। 1845 की बात करें अगर हम, तो मैं आपसे पूछता हूं 1845 से एक, 1910 है, 1913 है और 1921 है। आप बताइए इसमें किसी की पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ? अगर याद है, अगर आपने मेरा वीडियो पढ़ा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आपको आसान तरीके से बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इतना जो ईयर दिया हुआ है 1845, 1910, 1898, 1921, इसमें किसका टकरा रहा है डेट ऑफ बर्थ? इसमें देखिए, इसमें 1913 में आप अगर जाएंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। आप बिल्कुल आसान तरीके से परख सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें किसका डेट ऑफ बर्थ है। ये 13 किसका है, 10 किसका है और ये 21 किसका है। इसको समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूरी किताब का हमने एक ही जगह पे ला के रख दिया हुआ है, और वो भी सिस्टमेटिक वे में। आप एक बार अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चंद बातें थी अकबर इलाहाबादी के बारे में। 1845 में इनकी पैदाइश होती है इलाहाबाद शहर में, है ना। इनके जो वालिद मोहतरम का नाम है उनका नाम है तफज्जुल हुसैन, और दादा मोहतरम का जो नाम है उनका नाम है फजल मोहम्मद। ठीक, इनकी बीवी का, अच्छा, 1898 में 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला था इनको। किस वजह से? अदालती खिदमात की वजह से, राइट। उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1910 में क्या हुआ इनके साथ? इनकी बीवी मोहतरमा का इंतकाल हो जाता है, और फिर 3 साल के बाद यानी कि 1913 ईस्वी में इनका लड़का हाशिम नाम का है, उनका भी इंतकाल हो जाता है। और ये दोनों बैक वक्त बहुत चंद कम सालों में दोनों का इंतकाल होने की वजह से ये सदमे से बाहर नहीं आ पाते हैं, और फिर 1921 में ये खुद इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। यानी 1921 में इनका इंतकाल
हो जाता है। मैंने अभी आपसे कहा था कि एक नज्म लिखा इन्होंने बर्क कलीसा, है ना। इसने जो नज्म लिखा, इसमें हमने अभी कहा आपको कि बर्क का मतलब क्या होता है, बिजली, और जो कलीसा है इसका मतलब होता है गिरजा, गिरजाघर, जहां ईसाई क्या करते हैं, इबादत करते हैं, उसको बोलते हैं गिरजाघर, है ना। तो उसको बोलते हैं कलीसा। यानी कि जो एक अंग्रेज है, एक अंग्रेज मैम आती है उस कलीसा के अंदर, यानी गिरजाघर के अंदर, लेकिन वो निहायत ही खूबसूरत होती है ना, लेकिन निहायत ही वो खूबसूरत होती है। तो अकबर इलाहाबादी इसी चीज को कोट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो मुसलमान की हालत है, ईमान वालों की हालत है, उसको किस तरीके से वो डाउन कर चुके हैं अपने आप को, ये बताने की पूरी इस नज्म के अंदर मतलब तंज कसा है, एक तरह से कहिए तो। जी हाँ, तंज कस करके कहा है कि ए ईमान वालों, तुम्हारा लेवल यह है, तुम इतना गिर चुके हो। इसमें इस शेर के, इस नज्म के अंदर 3 स्टेप आते हैं। मैं पढ़ता हूं और बड़ा अच्छा अंदाज में आपको लगेगा कि वाकई में अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब कहने की पूरी कोशिश की है। देखिए, ये तो पहले उनको जैसे देखते हैं तो इनकी नजरें दो चार हो जाती हैं, देखते रहती हैं। वो कहते क्या है, वो देखिए, रात इस मिस से कलीसा में हुआ मैं दो चार। वो रात थी, वो मिस आई, इन्होंने देखा, है ना, एज ए ईमान वाला की बात कर रहे हैं। हाय वो हुस्न, वो शौखी, वो नजाकत, वो उभार, है ना। जुल्फ खींचा में वो सज धज के बलाएं भी मुरीद, कदे रहना में वो चमखम के क्यामत भी शहीद। आंखें वो फितना दौरा के गुनहगार करें, गाल वो सुबह दरख्शां के मलक प्यार करें। बताइए, मतलब उनकी पहले वो ना बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, गर्म तकरीर जिसे सुनने को शोला लपके, दिलकश आवाज के सुनकर जिसे बुलबुल झपके। दिलकशी चाल में ऐसी के सितारे रुक जाएं, सरकशी नाज में ऐसी के गवर्नर भी झुक जाएं। जी हाँ, हंसी आ रही है ना, बिल्कुल। देखिए, अभी और मजा आएगा। वो आगे कह रहे हैं कि आतिशे हुस्न से तकवा को जलाने वाली, बिजलियां लुत्फ तबस्सुम से गिराने वाली, पहलुए हुस्न बयां शौखी तहरीर में गर्क, तुर्की व मिस्र व फिलिस्तीन की हालत में बर्क। पिस गया लुट गया दिल में सकत भी ना रही, सुर थे तमकीन के जिस गत में वो गत ही न रही। जब्त के अज़्म का उस वक्त असर कुछ न हुआ, या हफीजों का क्या विर्द मगर कुछ न हुआ। मैंने लाख कोशिश की कि या खुदा मुझे बचा ले इस चीज से, इस खूबसूरती से, लेकिन वहां पे दिल पूरे तरीके से उस मिस पर आ चुका था, है ना। अब ये कह रहे हैं, अब ये देखिए, अब ये बोल रहे हैं, गर अर्ज की मैंने कि ए गुलशन फितरत की बहार। अब ये उनके तरफ आवाज देकर कह रहे हैं, अर्ज की मैंने कि ए गुलशन फितरत की बहार, दौलत व इज्जत व ईमान तेरे कदमों पे निसार। ये खुद के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये ईमान वालों के बारे में कह रहे हैं कि एक अंग्रेज के सामने कैसे एक ईमान वाला भी नतमस्तक हो रहा है। लोग अपने तमाम जो हदें हैं उसको पार कर चुके हैं, ये बतलाने की बेहतरीन तरीके से कोशिश की है इसके अंदर। जी, अर्ज की मैंने कि ए गुलशन फितरत की बहार, दौलत व इज्जत व ईमान तेरे कदमों पे निसार। तू अगर अहद वफा बांध के मेरी हो जाए, अगर तुम कह ले कि मैं आपका हो जाऊंगा, सारी दुनिया से मेरे कल्ब को सेरी हो जाए। जी, मतलब मेरा दिल मीठा मीठा हो जाएगा। शौक के जोश में मैंने जो जुबां यूं खोली, नाजो अंदाज से तेवड़ी को चढ़ाकर बोली। अब इन जब बोल दिया ये, अब वो क्या बोल रही है वो सुनिए। गैर मुमकिन है मुझे उन मुसलमानों से। अब बात समझ में आई? जी, सुनिए गौर से। अभी और कह रहे हैं कि वो कह रही है, गैर मुमकिन है मुझे उन मुसलमानों से, बूह आंखों की आती है इस कौम के इंसानों से। देखिए कितना का फर्क है मेयार का। उसके बाद कह रहे हैं, लन तरानी की ये लेते हैं नमाजी बनकर। ये कहते हैं कि हम नमाजी हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। कह रहे हैं कि लन तरानी की ये लेते हैं नमाजी बनकर, हमले सरहद पर किया करते हैं गाजी बनकर। फिर ये कहती है, कोई बनता है जो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं, कोई बनता है तो मेहदी
तो बिगड़ जाते हैं, आग में कूदते हैं तोप से लड़ जाते हैं। गुल खिलाए कोई मैदान में तो इतरा जाएं, पाए सामान अकामत तो क्यामत ढाएं। मुतमईन हो कोई क्योंकि ये है नेक निहाद, है हुनूज उनकी रगों में असर हुक्म जिहाद। दुश्मने सब्र की नजरों में लगावट पाई, दुश्मने सब्र की नजरों में लगावट पाई, कामयाबी की दिलजार ने आहट पाई। अर्ज की मैंने कि ए लज्जते जां राहते रूह। फिर अब ये कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं अकबर इलाहाबादी अपने शेर नज्म के जरिए से कि अर्ज की मैंने कि ए लज्जते जां राहते रूह, अब जमाने पे नहीं असर आदम व नूह। देखिए लेवल कहां घट रहा है इंसानों का, है ना। ये कहने की पूरी कोशिश की अकबर इलाहाबादी ने। सजरे तूर का इस बाग में पौधा ही नहीं, गेसुए हूर का इस दौर में सौदा ही नहीं। अब कहां जहन में बाकी है बर्क व रफ रफ, टकटकी बंद गई है कौम को इंजन की तरफ। हम में बाकी नहीं अब खालिद जां बास का रंग, दिल पे गालिब है फकत हाफिज शिराज का रंग। फिर आगे बोलते हैं, या न वो नारे तकबीर व न जोश सिपाह, सब के सब आप ही पर पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, मतलब सारी दुनिया जो है वो हुस्न की तरफ ही मायल है जी, उधर ही गर्क है। इसलिए कह रहे हैं, या न वो नारे तकबीर न वो जोश सियाह, सब के सब आप ही पर पढ़ते हैं सुभान अल्लाह। यानी कि जितना शौक खुदा की तरफ होना चाहिए, जितनी तस्वीर खुदा की होनी चाहिए, वो नहीं हो करके अब खूबसूरती की तरफ लोग अपना तस्वीर गिनने लगे हैं। जी हाँ, जौहरे तेग मजाहिद तेरे अब्र पे निसार, नूर ईमा का तेरे आईना रो पे निसार, है ना। आगे बोलते हैं, उठ गई सफाए खातिर से वो बहस बद व नेक, दो दिले हो रहे हैं कहते हैं अल्लाह को एक। मौज मौज कौसर की कहां अब है मेरे बाग को गिर्द, मैं तो तहजीब में हूं तेरे मगा का सागिर्द। मुझ पे कुछ वजह एताब आपको ए जान नहीं। देखिए क्या बोल रहा है अब ये कह रहे हैं कि मुझ पे कुछ वजह एताब आपको ए जान नहीं, नाम ही नाम है वरना मैं मुसलमान नहीं। ये अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ये बिल्कुल एक अंग्रेज का जो कल्चर मुसलमानों ने अपना लिया है, इसके बारे में कह रहे हैं। बाहर निकलने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान है या अंग्रेज है। जी हाँ, बिल्कुल इसी चीज को इसमें कहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अकबर इलाहाबादी कि मुझ पे कुछ वजह एताब आपको ए जान नहीं, नाम ही नाम है वरना मैं मुसलमान नहीं। सही बात है, अभी के दौर में क्या है, सिर्फ नाम का मुसलमान है, बाकी काम कुछ नहीं है मुसलमानों का। जो अल्लाह ताला के अरकान है वो तो इतना दूर फेंका जा चुका है, इतना दूर जा चुका है कि कभी भी याद नहीं आता। और फिर अगर ऐसे खूबसूरती कहीं पर नजर आ जाए तो फिर तो सारे के सारी दुनिया उस पर फिदा होने को तैयार हो जाती है ना जी। फिर कहते हैं कि जब कहा साफ ये मैंने कि जो हुआ साहबे फहम, तू निकालो दिल नाजुक से ये शोभा ये वहम। मतलब ये चीजें आप निकाल दो, जो भी आपके दिमाग में है आप निकाल लें। अंग्रेज मैम को ये कह रहे हैं कि जब कहा साफ ये मैंने कि जो हुआ साहबे फहम, तू निकालो दिल नाजुक से ये शोभा ये वहम। मेरे इस्लाम को एक किस्सा माजी समझो। माजी मतलब क्या, गुजरा हुआ जी। देखिए ये लेवल कहां तक डाउन है, ये खुद के बारे में नहीं कह करके हम तमाम मुसलमानों पर तंज कस रहे हैं कि तुम्हारा ईमान का लेवल, तुम्हारा ईमान का दर्जा इतना नीचे आ चुका है जी। मेरे इस्लाम को एक किस्सा माजी समझो, हंस के बोली को तो फिर मुझको भी राजी समझो। यानी कि पूरा ईमान आपने या किसी ने दे दिया, फिर वो जो बर्क कलीसा थी, जो खूबसूरत मैम थी अंग्रेज, वो कह रही है कि अब मैं तेरा हो जाऊंगा, चूंकि मैंने तेरे सीने से ईमान को बाहर निकाल दिया। जी हाँ, मैंने तेरे सीने से ईमान को बाहर निकाल दिया, अब मैं तेरे अंदर आने को तैयार हूं। ये कहने की पूरी कोशिश इस नज्म के अंदर अकबर इलाहाबादी ने की है। मुझे लगता है कि इशारे इशारों में बहुत बड़ी बात कह गए हैं
कि हमारे मुसलमान जो हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो मुसलमान हैं, उनका ईमान का लेवल, ईमान का दर्जा कहां है, हम समझ सकते हैं इस नज्म के अंदर से, है ना। इस नज्म के जरिए से समझ सकते हैं कि मैं अगर ईमान हमारा पुख्ता नहीं है तो फिर हमारा ईमान का लेवल कहां है। एक खूबसूरती के आगे भी हम सारे ईमान को बेच डालते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। ये कैसे भला हो सकता है। जहां पर तस्बीह गिननी थी वहां गिनते नहीं हैं, और जिसकी तस्बीह गिननी थी हम वहां बैठ कर गिनते हैं। भला ये कैसा मुसलमान है। इसलिए हम सबको इस नज्म के जरिए से सबक लेने की जरूरत है। जी हाँ, कि हम लोग अपने आप को खुदा से तस्बीह भी करें, दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को बरकरार रखे, है ना। और फिर एक अच्छा, एक नेक मुसलमान होकर के दुनिया में जीने की तौफीक नसीब फरमाए। हमें उम्मीद है ये नज़म और अकबर इलाहाबादी के बारे में जो बताए हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इशारों में मैंने बहुत कुछ कहने की पूरी कोशिश की है और मैं समझता हूं कि आसान तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। बर्क मतलब बिजली, कलीसा मतलब गिरजाघर, जहां ईसाई इबादत किया करते हैं, जैसे मुसलमान मस्जिदों में, हिंदू भाई मंदिरों में, वैसे ईसाई जो है वो कहां करते हैं, कलीसा के अंदर करते हैं ना, यानी ईसाई की इबादत करने की जगह। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, जिससे कि उसको भी बेहतरीन तरीके से निसाब सिस्टमेटिक वे में पहुंच जाए और वो अपना पूरा मुकम्मल काम आसान तरीके से कर लें। मेरे चैनल पे कवायद की ढेर सारी वीडियोस हैं और लगातार बनाए जा रहे हैं, नंबरिंग करके है, आप चाहें तो वहां से आप हासिल करके पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत ऊंचाई की मंजिल छू सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।